coronary bypass grafting is done with in cases of obstructed coronary arteries. अब ये करते कैसे हैं ग्राफ्टिंग? इसका प्रोसीजर क्या होता है कि आप जो है एक सेगमेंट ऑफ आर्टरी लेते हैं और उस सेगमेंट को, उस वेसल को, चाहे वो आर्टरी है चाहे वो वेन है, ठीक है, जैसे सपोज फॉर एग्जांपल आपको इस स्लाइड में नजर आ रहा हो जो राइट साइड पे डायग्राम है, इसमें आपको ये जी डैमेज्ड हार्ट एरिया दिखाया हुआ है, स्लाइटिश जो ग्रीनिश आपको नजर आ रहा है स्लाइटली, ठीक है। तो इसकी ये वाली जो सेगमेंट है इसकी आर्टरी का वो ब्लॉक है, जिसकी वजह से ये जो एरिया है जिसको ये सेगमेंट ऑफ आर्टरी कोरोनरी आर्टरी सप्लाई कर रही थी वो डैमेज हो गया है, ठीक है। अब होता क्या है कि आप इस सेगमेंट को रिमूव करके एक हेल्दी आर्टरी या हेल्दी वेन का सेगमेंट लेते हैं, ठीक है। आपने सुना होगा ग्रेट सैफिनस वेन, इट इज कॉमनली यूज्ड इन द कोरोनरी बाईपास ग्राफ्ट, ठीक है। तो सपोज हमने वो वेन ले ली, उसका कुछ हिस्सा हमने ले लिया वेन का, ठीक है, और हमने उसको कनेक्ट करवा दिया उस हिस्से को विद द आर्च ऑफ एओर्टा या असेंडिंग एओर्टा के साथ, ठीक है, या फिर टू द प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ द कोरोनरी आर्टरी। और फिर कोरोनरी आर्टरी के साथ जो ब्लॉक हुई हुई थी पोर्शन, उससे डिस्टली उस सेगमेंट को ज्वाइन करा दिया, ठीक है। हमने क्या किया कि हमने एक हेल्दी वेसल का सेगमेंट लिया और उसको जो है वो कनेक्ट करवाया आइदर आर्च ऑफ एओर्टा या असेंडिंग एओर्टा से, और उसको कोरोनरी आर्टरी के उस हिस्से के साथ जोड़ दिया जो कि लाई कर रहा है डिस्टल टू ब्लॉकेड, ठीक हो गया, डिस्टल टू द एरिया ऑफ ब्लॉकेड इन द कोरोनरी आर्टरी। हम कॉमनली किस हेल्दी वेसल का सेगमेंट लेते हैं इस पर्पस के लिए? ये जो आपको बाईपास ग्राफ्टिंग नजर आ रही है, ग्रेट सैफिनस वेन का। अब आपको पता है कि ग्रेट सैफिनस वेन के अंदर तो ढेर सारी वेसल्स होती हैं, वाल्व्स होती हैं, ठीक है। तो आप किस तरह से ग्रेट सैफिनस वेन को यूज करते हैं? टर्न करके, जो इनवर्ड टर्न होता है ना उसको बाहर कर देते हैं, और जो बाहर वाला हिस्सा होता है उसको आप लगाते हैं फेसिंग द ल्यूमेन। तो आपने वाल्वुलर पोर्शन, वाल्वुलर पार्ट ऑफ द ग्रेट सैफिनस वेन को टर्न कर दिया आउटवर्ड, और जो उसका बाहर वाला हिस्सा था उसको इनवर्ड टर्न करके आपने ये सेगमेंट यूज करते हैं। और क्या वजूहात हैं ग्रेट सैफिनस वेन को इस्तेमाल करने के लिए फॉर दिस बाईपास ग्राफ्टिंग? इसका जो डायमीटर होता है वो इक्वल टू और ग्रेटर देन दैट ऑफ कोरोनरी आर्टरीज होता है, ठीक है। इसका मतलब ल्यूमेन जो है आर्टरी का, उसका डायमीटर तकरीबन तकरीबन रिजेंबल करता है दैट ऑफ ए कोरोनरी आर्टरी। इसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट इज इजीली रीचेबल, इट इज इजीली एक्सेसिबल, आसानी से मिल जाती है, आसानी से कट हो जाती है क्योंकि सुपरफिशियल वेन है। तीसरा, इट ऑफर्स रिलेटिवली लेंथी प्रोपोर्शंस विद अ मिनिमम अकरेंस ऑफ वाल्व्स और ब्रांचिंग, ठीक है। इसके अलावा रेडियल आर्टरी को भी यूज करते हैं फॉर बाईपास ग्राफ्टिंग, आजकल उसका भी इस्तेमाल काफी कॉमन हो रहा है। अब आपने ये ग्राफ्टिंग कर दी, अब इससे फायदा क्या होगा? जो बाईपास ग्राफ्टिंग है, it shunts the blood from the aorta to the blocked coronary artery in order to increase the blood flow distal to the site of obstruction in the coronary artery. So एक तरह से इस बाईपास ग्राफ्टिंग के जो ये हिस्सा है सेगमेंट आर्टरी का, इसने आपको क्या प्रोवाइड कर दिया? कोलैटरल पाथवे प्रोवाइड कर दिया आपको। कोरोनरी एंजियोप्लास्टी में क्या मतलब है? एंजियोप्लास्टी में हम लोग स्टेंटिंग करते हैं, स्टेंट इस्तेमाल करते हैं। ये आप देख रहे हैं
जाली सी, ठीक है। इस जाली को हम जो ब्लॉक्ड आर्टरी होते हैं, आर्टरी होती कोरोनरी आर्टरी, उसके अंदर इस जाली को रख देते हैं, उसके ल्यूमेन में। क्यों रख देते हैं? ताकि वो जो एथ्रोस्क्लेरोटिक प्लेक बना था, जिसने उस आर्टरी का, कोरोनरी आर्टरी का ल्यूमेन बंद कर दिया था, ब्लॉक कर दिया था या नैरो कर दिया था, ठीक है। तो उस हिस्से को, ल्यूमेन के उस ब्लॉक्ड हिस्से को, नैरो हिस्से को, ये जो आपको जाली सी नजर आ रही है, स्टेंट जो है, ये उसको ओपन रखता है, उसे दोबारा ब्लॉक नहीं होने देता। So it helps to keep the lumen of the coronary vessel patent.